अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक सिनेरियो अभी रहता था टीसीपी रीट्रांसमिशंस में। और एक्चुअली ये एक फ्लेवर है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, जिसको हम फास्ट रीट्रांसमिट कहते हैं। फास्ट रीट्रांसमिट बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है रीट्रांसमिशंस का कि हमारे पास अक्सर टाइम आउट पीरियड वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा। लाइक यहाँ पे टाइम आउट पीरियड है 10 मिली सेकेंड्स का। सो 10 मिली सेकेंड्स, इसका आइडिया बुनियादी तौर पे क्या है कि हम मिसाल के तौर पे 0, 1, 2, 3 ये हमने 4 पैकेट्स भेजे हैं। अच्छा, इसमें या ये कह लें कि 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने 5 पैकेट्स भेजे हैं। इसमें पैकेट 1 जब सेंड किया है वो इसमें इसका लॉस हो जाता है पैकेट 1 का। तो उसके बाद एक्चुअली ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा होगा, रिसीवर एक्सपेक्ट करेगा इसको कि इसके पास पैकेट 1 आए। 0 उसको सक्सेसफुली रिसीव हो गया, तो 0 रिसीव होने के बाद इसने कहना था एक 1 कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे पास पैकेट आना चाहिए वो पैकेट 1 होना चाहिए। बट ये रास्ते में इसका लॉस हो गया है और उसको रिसीव हुए हैं रिसीवर को 2, 3 और 4। तो ये इसके जवाब में आम तौर पे यही कहता होता है कि एक 1 कि मुझे एक फर्स्ट भेजा जाए। अगर एक 1 सॉरी एक 1 ये 3 बार रिसीव हो जाता है, इसको कहते होते हैं 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। 3 डुपैक कहते होते हैं इसको, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। जब 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट किसी पैकेट के लिए, किसी स्पेसिफिक पैकेट के लिए जो कि हमारे केस में 1 है, रिसीव हो जाती हैं, तो सेंडर उसको ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट कर देता है टाइम आउट होने से पहले। सो हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है कि लॉन्ग डिले बिफोर रीसेंडिंग लॉस पैकेट, हम इससे बच जाते हैं। ठीक है, टाइम आउट पीरियड आफ्टन रिलेटिवली लॉन्ग, कि अगर 10 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड है तो ये 3 मिली सेकेंड में ही उस लॉस से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है वर्स्ट केस कौन सा होता है कि जिसमें पैकेट सारे ही लॉस्ट हो जाएं या उसकी एक्नॉलेजमेंट ना रिसीव हो। उस केस में सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, मगर हल्के फुल्के इशू की वजह से जो चैनल के दरमियान आ सकते होते हैं, उसमें अगर पैकेट लॉस होता है तो उससे आप टाइम आउट होने से पहले ही रिकवर कर सकते हैं 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट वाली स्कीम यूज़ करते हुए। तो डिटेक्ट लॉस सेगमेंट वाया डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, सेंडर ऑफ्टन सेंड्स मैनी सेगमेंट्स बैक टू बैक, लाइक in our example we have sent 0, 1, 2, 3 and 4. So the packet 1 was lost. So if the segment is lost, there will likely be many duplicate acknowledgement. So इन दिस केस हमारे पास इन मैसेजेस के जवाब में कि 2, 3 और 4 जब सक्सेसफुली पहुंच गए थे, तो इसने इनके जवाब में भी एक 1 ही कहा था। तो जब 3 एक 1 उसको मिली तो उसने इवन टाइम आउट भी नहीं हुआ था, पैकेट को रीट्रांसमिट कर दिया था। तो टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिट इफ सेंडर रिसीव्स 3 एक्नॉलेजमेंट्स फॉर द सेम डेटा, triple duplicate acknowledgement or 3 duplicate acknowledgement, it resends the unacknowledged segment with smallest sequence number. So likely that unacknowledged segment lost, so do not wait for timeout. So we don't have to wait for timeout, उससे पहले ही हम इसको पैकेट को ट्रांसमिट कर देंगे। सो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेगमेंट्स थे, लेट मी ओके, हमारे पास लाइक सेगमेंट्स थे। व्हाई इज़ इट नॉट वर्किंग? ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं, जिसमें एक
सीक्वेंस नंबर है 92। इट मीन्स के जो डेटा सेंड किया जा रहा है उसमें सबसे पहला बाइट नंबर 92 है, ठीक है। उसके बाद इसमें 8 बाइट्स ऑफ डेटा है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर 100 यानी कि 92 से लेके 99 तक डेटा इसमें चला गया था फर्स्ट जो बैच में, सॉरी 92 से लेके 99 तक इस बैच में चला गया था। उसके बाद इसके जवाब में इसने क्या कहना है, एक्नॉलेज 100। सो इट द होस्ट बी हैज़ रिसीव्ड बाइट्स टिल द नंबर 99। सो इसने एक 100 का है, तो एक 100 का क्या मतलब है कि अब मुझे 100 से डेटा सेंड किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइट नंबर 100 was lost। सो एक 100 इसको उसके बाद नेक्स्ट डेटा रिसीव जो सेंड किए हैं उसने, जब इसको ये रिसीव होंगे इनके जवाब में भी ये क्या कहेगा, एक 100। तो जब इसको 3 एक्नॉलेजमेंट्स यानी कि 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स मिल जाएंगी तो ये समझ लेगा कि ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि दैट स्पेसिफिक बैच ऑफ डेटा हैज़ बिन लॉस्ट। सो उसके जवाब में ये उसी डेटा को रीट्रांसमिट कर देगा, यानी कि ये वाला डेटा जो लॉस्ट हुआ था यहाँ पे अगेन रीट्रांसमिट हो जाएगा। और ये अभी टाइम आउट होना था यहाँ पे जाके, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम बच गया है। इसके बाद हम वो इसका सब्सीक्वेंट डेटा वो भेज सकते हैं। सो ये फास्ट रीट्रांसमिट का फ़ायदा है। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चलते हैं कंजेशन कंट्रोल पे।